डरावनी दस्तक भाग नंबर 1। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार कहानी सुन रहे हैं तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऑल बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। सुनते रहिए हमारे साथ डरावनी दस्तक का भाग नंबर 1। कई साल पहले नैना आरजे बनने की चाह में दिल्ली आई हुई थी। अपने घर वालों से दूर, आंखों में एक ही सपना लिए घर से निकली थी और अपने छोटे से गांव को बहुत पीछे छोड़ आई थी और तब से दिल्ली में ही बस गई। 25 अगस्त की रात थी और कुछ ही देर में नैना के लिए स्पेशल डे आने वाला था और वो स्पेशल डे था उसका बर्थडे। एक पुराने से टेबल लैंप के उजाले में चेयर पर बैठी नैना डायरी के पन्ने में कुछ लिख रही थी। लिखते लिखते जाने कब नैना की आंख लग गई और उसे पता ही नहीं चला बाहर बरसात जोरों की हो रही थी। तभी अचानक टेबल लैंप जलने और बुझने लगी कि तभी दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। नैना ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसको कमरे में सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, जैसे उसके कमरे में किसी ने धूपबत्ती का धुआं छोड़ दिया हो। उसने आंखों को मला और चलते बुझते टेबल लैंप की ओर देखा और टेबल लैंप को उठा के घड़ी की ओर देखते हुए टाइम देखने लगी। अरे इस टाइम कौन आ गया? वो थोड़ी गुस्से से उठी और दरवाजे की तरफ जा रही थी कि तभी फिर से जोर से घंटी की आवाज़ आई। नैना बोली, अरे आ रही हूँ, अब क्या दरवाज़ा ही तोड़ दोगे? 1 मिनट तो दो। नैना थोड़ी देर आवाज़ में बोली और चलती चलती आ रही थी नींद में झूलते हुए और दरवाजे के मैजिक आई से देखने लगी कि कौन, लेकिन दरवाजे के उस पार उसे कोई नहीं दिखाई दिया। नैना झल्लाते हुए बोली, अरे ये बेवकूफ़ बच्चे भी ना पूरा दिन कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, रात में भी चैन से नहीं सोने देते। जैसे ही जाने के लिए मुड़ी तभी फिर से किसी ने दस्तक दी। अब नैना को बहुत गुस्सा आ गया और तेज़ी से मुड़ी और दरवाज़ा खोलकर आंखें मूंदे हुए अवस्था में जैसे ही डांटने के लिए मुंह खोलती है कि आंखें बड़ी हो गई। शब्द जैसे गले में ही अटक के रह गए। सामने कोई भी नहीं था और फिर दहलीज के भीतर से ही दाएं बाएं देखा झांक कर, तब भी उसे कोई नहीं दिखाई दिया। अपार्टमेंट का पूरा फ्लोर खाली दिख रहा था। फिर कुछ सोचकर वो दहलीज के बाहर जैसे ही कदम रखी वैसे ही उसके पैर किसी चीज़ से टकराए गए। उसने नीचे देखा तो एक छोटा सा गिफ्ट पैक डब्बा रखा हुआ था। वो डब्बा देखकर हैरान हो गई और गौर से देखने लगी और सोचने लगी, जब मैंने मैजिक आई से झांक कर देखा था तो आसपास कोई नहीं दिखाई दिया था। अब अचानक कौन रख गया? वो तुरंत अपार्टमेंट के बाहर जाकर देखती है तो उसे कोई भी नहीं
वो वापस अपने अपार्टमेंट में आती है। फिर कुछ सोचते हुए नैना ने उस डिब्बे को उठाया और उठाकर कमरे में ले जाने लगी तो एक बार फिर दाएं बाएं देखा और धीरे से दरवाज़ा बंद कर कमरे में आ गई। अब उस डिब्बे को बेड पे रख कर हैरानी भरे नज़रों से देखने लगी। जलती बुझती कमरे की ट्यूबलाइट नैना को परेशान करने लगी तो उसने उसे बंद कर दिया और डब्बे को गौर से देखने लगी। वो देख रही थी उस बॉक्स की पैकिंग कितने अच्छे से और बड़ी ही सफाई से की हुई थी। क्या जैसे ही पैक की गई चमकती पन्नी को हटाती है, ऊपर ब्लैक मार्कर से लिखा था ठीक 12 बजे खोलना। वो एक्साइटेड और हैरान दोनों ही थी। हैरान इसलिए कि उस गिफ्ट को भेजने वाले का नाम नहीं था। एक्साइटेड इसलिए कि इसमें ऐसा है क्या जो इतनी मेहनत से डिब्बे को पैक कर रखा है। घड़ी की सुइयां जोर की आवाज़ के साथ 12 बजने का इशारा कर रही थी। नैना उस गिफ्ट को खोलती है तो देखती है उसमें कुछ लेटर और कुछ सूखे गुलाब थे और एक कैसेट थी। वो ये सब देखकर बहुत हैरान होती है कि तभी आसमान से जोर की बिजली कड़कती है और अपार्टमेंट की सभी लाइट जलने बुझने लगती हैं और पूरे रूम में धुआं सा उड़ने लगता है। अचानक कुर्सी चर की आवाज़ के साथ आगे पीछे होने लगती है, जैसे कुर्सी के कोई बैठा है। नैना घबरा जाती है, माथे से पसीना टपकने लगता है और हाथ पैर भी कांपने लगते हैं और दिल की धड़कनें तेज गति से चलने लगी। कुछ देर के लिए वो आगे पीछे होती, कुर्सी रुक जाती है और नैना के कान के पास से बेहद करीब से कोई अजीब सी मोटी सी आवाज़ में कहता है, हैप्पी बर्थडे। नैना ने पीछे होने के चक्कर में नीचे गिर पड़ती है। अचानक फिर से वही आवाज़ आती है, नैना मेरी जान, तुम्हें अपना गिफ्ट कैसा लगा। नैना को महसूस होता है जैसे कोई उसके करीब एक पैर मोड़े नीचे की और दूसरे पैर के घुटने पे हाथ रखे उसकी तरफ कोई झुका हुआ है। नैना डर के तुरंत खड़ी होती है और दरवाजे की तरफ भागती है, पर जहाँ दरवाजे को होना चाहिए था वहाँ एक दीवार के अलावा और कुछ नहीं था। नैना खुद से ही छल्लाते हुए बोलती है, ये दरवाज़ा कहाँ गया। नैना दीवारों पर ही तेज तेज हाथ मारने लगती है। अभी वो यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रही थी कि नैना को लगा पीछे से कोई गुजरा। भय से उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे अपने पूरे बदन में एक अजीब सी ठंड सी महसूस होने लगी। जब नैना अचानक से पीछे मुड़ी देखने लगी कि कौन है तो वहाँ कोई नहीं था। नैना को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पिंजरे में कैद हो गई है। नैना अपने ही घर में चुकी थी, उससे कुछ समझ नहीं
आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, तो उसने वही किया जो कोई भी घबराया इंसान कर सकता था। वो तेज़ी से अपने बेडरूम की तरफ भागी और कमरे को लॉक कर के बेड पे बैठ गई। नैना ने सोचा अपने दोस्त अश्विन को कॉल करके बुला ले। ये सोचकर वो अपना मोबाइल ढूंढने लगी। पूरे बिस्तर में ढूंढ लिया, नीचे भी ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। फिर सोचती है कि मैंने अपना मोबाइल कहाँ रख दिया। सोचने पर याद आता है कि उसने मोबाइल किचन में ही छोड़ दिया है। वो कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से एक साथ आती है। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपने चेहरे से पसीने पोंछा और घुटने में अपना मुंह छिपाए अंदर ही अंदर भगवान को याद करने लगी। शायद एक ही मिनट बीता होगा कि बेडरूम के दरवाजे पे एक बार फिर दस्तक हुई। दोस्तों ये भाग हो चुका है पूरा। दोस्तों ये भाग आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल बेल आइकन को प्रेस कर ले और लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगले दूसरे भाग में। तब तक के लिए इस भाग को कीजिए एंजॉय और मुझे दीजिए इजाज़त। वंदे मातरम।